नमस्कार, मैं सियारज और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज का जो वीडियो है वो है मेजरमेंट को कन्वर्ट करने के, यानी इंच से सेंटीमीटर या एमएम में, या एमएम और सेंटीमीटर से इंच में। तो इसमें जो आज मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप देख सकें। एक बार देखने या लिखने से वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इसलिए बार बार रिपीटेशन जब हो जाएगा 2-4 बार, तब वो फिक्स हो जाएगी दिमाग में और फिर दोबारा किसी को पूछने देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से अभी हम चलते हैं। और सबसे पहला सवाल है कि 1 इंच में कितने एमएम होते। अब इसका जवाब अगर आप किसी से भी पूछेंगे, वो कोई तो 25 बोलेगा, कोई 24 बोलेगा, लेकिन दरअसल ये दोनों ही जवाब गलत हैं। ना 25 होते हैं ना 24 होते हैं। दरअसल 1 इंच में 25.4 एमएम होते हैं। एग्जैक्ट 25.4 एमएम होते हैं। अब एग्जैक्ट की अगर बात आती है तो 25.4, अगर आपको कोई पूछे एग्जैक्ट तो 25.4, लेकिन अगर हम जो हाथ से काम करते हैं नॉर्मली हमारे जो यूज में होता है, तब हम 25 एमएम ही बोलते हैं और उसी तरह से हम काम करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जहां पे जरूरत पड़ती है तब ये चीज ध्यान रखने की 0.4 होता है, क्योंकि जब लंबाई में जाते हैं तो 0.444 जुड़ के बहुत बड़ा गैप बन जाता है। तो वो चीज हमें याद रखनी है। जब भी हम एमएम से इंच में कन्वर्ट करें तो 25.4 से उसको डिवाइड करें तो आपका एग्जैक्ट इंच आ जाएगा। और अगर सेंटीमीटर से इंच बनाना है तो फिर 1 दशमलव और इधर ले आएंगे तो 2.54 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका इंच आ जाएगा। और इंच से एमएम बनाना है तो ठीक उसी तरह से उसको गुणा कर दीजिए 25.4 से, या 2.54 से गुणा करेंगे तो वो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो हो गई एमएम से और सेंटीमीटर से कन्वर्ट करने की बात। अब इसमें एक चीज और है, जैसे मेरे हाथ में ये मीटर है। अगर कोई आपको पूछ ले कि मीटर में इंच और एमएम दोनों एग्जैक्ट कहां पे मैच करते हैं, तो दोनों जो चीज एग्जैक्ट मैच करती हैं वो मैं आपको बता दूं, याद रखना बहुत काम की बात है। 50 इंच और 127 सेंटीमीटर। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको करके दिखाता हूं कैलकुलेटर पे। तो देखिए ये मेरे हाथ में कैलकुलेटर है, ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। इसमें हम साइंटिफिक जो है फॉर्मूले वो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये लिया मैंने 50 इंच, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब इसको मैं करता हूं गुणा 2 25.4 से। अब देख लीजिए मैंने जो लिखा है वो आपको साफ दिख जाएगा 25.4। अब इसको मैं ये इज इक्वल टू किया तो आप देखिए इसका आपको आंसर दिख रहा होगा 1270। आप देखेंगे 1270 मतलब 127 सेंटीमीटर और 1270 एमएम हो गया। यानी जब हम गुणा करेंगे दोनों एग्जैक्ट मैच वहीं पे होते हैं। बाकी आप कहीं पे भी देख लीजिए, जैसे मेरे पास ये स्केल है, ये 1 फीट की स्केल है, 1 फीट की आती है लगभग। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं जो लास्ट 12 इंच का है ना, 12 इंच और 300 से 305 एमएम इस पे लिखा हुआ है। अब दोनों की लाइन अगर आप देखेंगे ना तो हल्की सी आपको वो इंच वाली लाइन जो है वो हल्की सी आपको कम दिखाई देगी, बहुत हल्की। तो ये है, ये हल्की सी कितनी कम है ये भी मैं आपको कैलकुलेटर में बता देता हूं। जैसे 12 इंच है तो 12, ये लिखा 12 और इसको किया इंटू 25.4 और ये किया इज इक्वल टू, ये देखिए तो ये कितना हुआ 304.8, यानी 0.2 एमएम कम है। वो जो इंच वाली लाइन है वो 0.2 एमएम कम है। ये मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूं, देख लीजिए कितना आता है। ये चीजें हैं। तो इस तरह से कन्वर्ट। और एक मैं आपको
इंच का माप है। बहुत से लोगों को इंच का माप भी लिखना नहीं आता, सबको, एक को क्या, मैं तो मानता हूं कि 60-70% लोगों को तो पता ही नहीं है इंच का माप लिखना भी। अगर किसी को 1 इंच और 1.5 डोरा लिखना दे दिया जाए, जिसे कोई सूत बोलता है, कोई डोरा बोलते हैं, नहीं लिख पाएगा। 2.5 डोरा लिखना दे दी जाए, नहीं लिख पाएगा। 3.5, 4.5, 5.5, 7.5 डोरा या सूत नहीं लिख पाएगा। फिर वो 7.5 लिखेगा या 7 से 1/2 करेगा, लेकिन वो तरीका नहीं है लिखने का। लिखने का जो तरीका है उसका, ये देखिए, मैं आपको ये स्केल पे लिखा हुआ है, तो इससे आप ठीक से मेरे हिसाब से समझ पाएंगे। देखिए, इसका जो, ये देखिए यहां से ये शुरू हो रहा है, आप देख लीजिए आराम से, धीरे धीरे मैं ऊपर खिसका रहा हूं। ये जो यहां पे देखिए बट्टा में लिखा हुआ है ना, 1/8, 3/8, ये इस तरह से डोरा का माप जब लिखना होता है इंच में डोरा, तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, जब हमें 1.5 डोरा लिखना होता ना, तो हम 1 इंच और 1.5 डोरा अगर लिखना तो 1.15 नहीं लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे 1 सही और 3/16, क्योंकि 1 इंच में 8 डोरा होते हैं, तो 8 का दुगुना किया हो गया 16, और जो 3 है फिर उसमें 16 का भाग दिया, मतलब 3 में 2 का भाग देना हो गया वो। अगर हम गणित में देखें तो 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा। ठीक इसी तरह से जब हमें 3.5 लिखना है तो 3.5 का करेंगे दुगुना, और जो 8 है उसका भी करेंगे दुगुना, तो 8 का 16 हो जाएगा और 3.5 का 7, तो 60/16 अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 3.5 डोरा। 2.5 के लिए लिखेंगे 5/16, और अगर हमें पाव डोरा लिखना है तो उसके लिए हम जो पाव डोरा है सवा, उसका 4 गुना करेंगे। इसमें 2 गुना करते हैं, उसमें 4 गुना करेंगे तो वो 1 हो जाएगा ना, यानी 0.5। अगर 25-25 पैसे हम 4 जगह लेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा, और वही 4 गुना नीचे वाली संख्या को कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 32। माफ कीजिएगा, वो हो जाएगा 32। तो उसमें ऊपर वाली संख्या जो भी आपको दी हुई है उस संख्या को 4 से गुणा कर दीजिए और नीचे 8 को 4 से गुणा कर दीजिए, तो वो लिखेंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए 1/32 लिखा है, तो वो एक जो अपना इंच हुआ उसका 32वां भाग हो गया। अब 1 इंच में 32वां भाग कितना होता है, क्योंकि 8 तो उसमें होते हैं, यानी चौथा भाग, तो 0.5 हो गया, 0.25, और फिर 64 हुआ तो उसका भी आधा, यानी जो पाव डोरा उसका भी आधा। इस तरह से 16 यानी 2 का भाग दे दिया, 32 यानी 4 का भाग दे दिया, और 64 यानी 8 का भाग दे दिया। बस इससे आगे नहीं होता, इसमें लास्ट यही होता है। इससे छोटी संख्या इंच में नहीं होती है। ये चीजें आपको लिख के रख लेनी चाहिए कि 1.5 डोरा, 2.5 डोरा है, वो 3.5 डोरा है, 4.5 है, 5.5 और 7.5 तक ही होता है, क्योंकि 8 के ऊपर जाते ही तो वापस 1 हो ही जाएगा, 1 इंच। तो ये चीजें हैं। इसके लिए मैंने और पूरा एक डिटेल वीडियो मेरा पहले का पड़ा हुआ है। आप इंच में जो ये लिखने का तरीका है आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और इसके बाद में हम चलेंगे, ये वाले मेरे पास 30 पेज की ये ड्राइंगें हैं, इसमें 3D ड्राइंगें हैं और साथ में उसकी 2D ड्राइंग है। इस पे हम चलेंगे, इस पे आगे लगातार वीडियो आपको मैं बना के समझाऊंगा, दिखाऊंगा सब कुछ। और ड्राइंग में बहुत कुछ अभी बाकी पड़ा है, बहुत कुछ। जैसे मूड बोर्ड हो गया, मूड बोर्ड क्या होता है, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता मूड बोर्ड होता क्या है, किस चीज़ को बोलते हैं मूड बोर्ड। और BOQ क्या होता है, BOM क्या होता है, BOM,
BOQ और BOMM का आपस में क्या रिश्ता होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चलते जाएंगे। आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा मैं इस बारे में बोलता नहीं हूँ, आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं ठीक लगे आपकी मर्जी। वीडियो मेरे लंबे ही होते हैं, देखने के लिए टाइम हो तो ही देखें, वरना आपका किसी के काम का नहीं है। आज के लिए इतने, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।